परछाई हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन वो हमें छोड़कर चली जाए? ज़रेनिया। एक शांत रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब मैंने देखा मेरा शरीर तो था, लेकिन मेरी परछाई नहीं। क्या ये कोई भ्रम था या मेरे साथ कुछ भयानक होने वाला था? जो कुछ भी हुआ वो इतना डरावना था कि मुझे अब भी लगता है मैं अकेला नहीं हूं। साहिल एक आम लड़का था जो दिल्ली में अकेला रहता था। उसका ऑफिस का काम ज्यादा था, इसलिए रात देर तक लैपटॉप पर बैठना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के 12 बजे जब रोहन स्क्रीन पर झुका हुआ था, तो अचानक उसने नोटिस किया उसकी परछाई गायब थी। उसने अपनी स्क्रीन पर देखा, उसके पीछे की दीवार पर कोई परछाई नहीं थी। रोहन ने घबराकर लाइट ऑन की, लेकिन अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि आईने में उसे खुद को देखकर कुछ महसूस हुआ। मैं यहां हूं, लेकिन शायद मैं अकेला नहीं। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने उठकर कमरे में घूमने की कोशिश की, उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। क्या मेरी परछाई गायब हो गई? स्विंग सुबह उठकर रोहन को लगा कि शायद रात को वह ज्यादा थका हुआ था, इसलिए उसे भ्रम हुआ होगा। डर के मारे उसने अपनी दोस्त रीमा को फोन किया। रीमा को भूतिया कहानियों का ऐसा जुनून था कि वो मानो अंधेरे में छिपे डर से दोस्ती कर चुकी हो। रीमा ने कहा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है रोहन। किसी इंसान की परछाई कभी उसे छोड़कर अलग नहीं हो सकती। ये कोई आत्मा हो सकती है। सुनकर रोहन के पसीने छूट गए। रात को जब रोहन बाथरूम में गया, तो उसने आईने में अपनी परछाई को देखा। परछाई इस बार भी कुछ अलग थी। इसने रोहन की हरकतों को कॉपी करने में देर लगा दी। जब रोहन ने अपना हाथ उठाया, तो परछाई ने कुछ सेकंड बाद ऐसा किया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? उसने बड़बड़ाया, लेकिन डर अभी बाकी था। जैसे ही रोहन कमरे से बाहर निकला, उसने देखा अब परछाई अकेले चलने लगी थी। अगले दिन कुछ और अजीब हुआ। रोहन जब ऑफिस पहुंचा, तो उसके सहकर्मी अजीब तरीके से उसे देख रहे थे। उसका बॉस गुस्से में आया और बोला, रोहन, तुम सुबह यहां आए थे और अब फिर वापस क्यों आ गए? ज़रेनिया, मैं अभी तो आया हूं। कौन? रोहन चौंक गया। तुम सुबह आए थे, काम किया और फिर बिना बताए चले गए? रोहन पूरी तरह से हिल गया था। अगर वो ऑफिस में नहीं था, तो फिर कौन था? रोहन घर पहुंचा और कमरे में बंद हो गया। उसने अपनी तस्वीर खींची, लेकिन जब उसने फोटो देखी, उसके पीछे एक और रोहन खड़ा था। रोहन घबरा गया। उसने झट से कैमरा नीचे कर दिया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो खुद के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? रोहन कांपते हुए बोला। परछाई वाले रोहन ने अजीब सी मुस्कान दी। मैं असली रोहन हूं और अब से इस शरीर पर मेरा हक होगा। अब यह शरीर मेरा है। स्विंगल, दूसरी परछाई ने कहा, और रोहन जोर से चीख पड़ा। सुबह जब रोहन के दोस्त उसके घर आए, तो उन्हें वह सोफे पर बेहोश मिला। लेकिन कुछ अजीब था। रोहन अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। क्या सच में रोहन की परछाई ने उसे छोड़ दिया था, या अब उसकी जगह किसी और ने ले ली थी? और असली रोहन अब कहां था? अगली सुबह रोहन अपने बिस्तर पर था। उसे कुछ याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। उसने उठकर आईने में देखा और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी ज़रेनिया वाला रोहन कैसे हिला?